मित्रों, आप सब जानते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बहुत ही अनमोल ग्रंथों का रचना की है, जिसमें एक ग्रंथ है गीता। गीता तेरा ज्ञान अमृत और गीता, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने रचना की। जीने का राहो, ज्ञान गंगा। तो आज हम आपको बताएंगे जो गीता है, गीता में श्री कृष्ण जी ज्ञान दिया है कि नहीं, और गीता में कितने प्रकार का ज्ञान है। आप सुनते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीता में दो प्रकार का ज्ञान है। गीता का जो ज्ञान वेदों अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घनब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष ने अपने मुंह कमल से तत्वज्ञान बोला है, उसमें मेल नहीं करता है तो वो गलत ज्ञान है। वही गीता ज्ञान दाता का अपना मत है, वो स्वीकार्य नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने कोई श्लोकों में अर्थात गीता अध्याय 13, श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 7, श्लोक नंबर 18, अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 36, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 31 तथा अध्याय 18 श्लोक नंबर 70 में कहा है कि ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है। श्रीमद् भगवद गीता में 95% प्रतिशत वेद ज्ञान है, 5% गीता ज्ञानदाता का अपना मत है। यदि वो वेदों से मेल खाता है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37-38 पर्याप्त है। इनमें विरोधाभास है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37 में तो लाभ हानि बता रहा है। कहा है कि या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37, फिर गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 38 में ही तुरंत इसके विपरीत कहा है कि जय पराजय अर्थात हार जीत, सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 38। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 33 में भी स्पष्ट किया है कि तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्यों से संपूर्ण राज्यों को भोग। मैंने तेरे सामने वाले योद्धाओं को पहले ही मार रखा है, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। पांडवों द्वारा की गई यज्ञ। महाभारत ग्रंथों में एक प्रकरण आता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, करोड़ों सैनिक मारे गए, करोड़ों बहनें विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। पांडव युद्ध जीत गए, कौरवों का सर्वनाश हो गया। दिल्ली अर्थात इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर श्री युधिष्ठिर को बैठाकर श्री कृष्ण जी द्वारका चले गए। युधिष्ठिर राजा को भयंकर सपन आने लगे, जिसमें सिर काटे व्यक्ति उनके महल में प्रवेश करते दिखाई देने लगे। करोड़ों बच्चे पिताजी कहकर चिल्लाते देने लगे। करोड़ों सैनिकों की विधवाएं हाय कंतो कहकर बिलखती लड़फती अपने सिर के बालों को नोचती दिखाई देने लगी। उनकी वही तरफ मानव कह रहा है कि महलों के सुख को भोगने के लिए हमारे सुहाग उजड़ने वाले इन बच्चों सहित हमें भी मार डालो, तेरा ऐश्वर्य पूर्ण हो जाएगा। कितने दिन रहोगे इस राज सिंहासन पर?
एक दिन शुभ हो। मित्रों, महिला ने बोला, कितने दिन रहोगे इस राज सिंहासन पर। एक दिन शुभ के समय राजा युधिष्ठिर स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया। वहीं पर कोई हजारों की संख्या में महिलाएं भी अपने सुहाग की चूड़ियाँ जो विधवा होने पर तोड़ी जाती है, उनको जल प्रवाह करने उस घाट पर गई हुई थी। रो रही थी, शुभक रही थी, कुछ चक्कर खाकर गिर रही थी। उसके बेटी बेटियों उस विधवा माँ के ऊपर गिरकर रो रहे थे। कुछ एक को दो दो महिलाएं जो वृद्ध थी हाथ का सहारा देकर चल रही थी तथा सब रो रही थी। यही विकराल दृश्य देखकर राजा युधिष्ठिर बिना स्नान किए ही वापिस लौट गए। सारा दिन वही दृश्य आंखों के सामने घूमने लगा। कुछ नहीं खाया पिया, रात्रि में सोने लगा तो वही दृश्य आंखों के सामने था। जैसे तैसे सोया तो वही सपन आने लगे जो पहले 2-3 दिन से दिख रहे थे। राजा युधिष्ठिर ना सो पा रहा था, ना रो पा रहा था, ना कुछ खा रहा था, केवल नाम मात्र आहार करता था। आंखें फाटी फाटी सी, चेहरा डरा डरा सा रहता था। द्रौपदी कोई दिन से यही दशा अपने बड़े पोती की देख रही थी। कोई बार कारण भी पूछा, परंतु उत्तर होता था कुछ नहीं। जब द्रौपदी को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और युधिष्ठिर जी की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ते देखकर उसे अन्य पांडवों को बताना पड़ा। चारों पांडव अर्थात भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव युधिष्ठिर जी के पास गए तथा विनम्रता पूर्वक परेशानी का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने उस समय भी कहा कुछ नहीं। जब बड़ा भाई जीवित है तो छोटों को टेंशन चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि बड़े भाई क्या हम बच्चे हैं? क्या हम अपने भाई के दुख के भागीदार नहीं बन सकते? क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते? युधिष्ठिर की आंखों से आंसू झलक गए और चारों को बाहों में लेकर सीने और गले से लगाकर फिर उनके मुख हाथ रखकर कहने लगा कि ऐसा मत कहो। आप मेरे भाई नहीं, मेरी जिंदगी हो और पिताजी की धरोहर हो। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छुपाऊं। सहदेव ने आंखों में पानी भरकर कहा कि बड़े भैया, लगता है राजा बनकर आप बेईमान धोखेबाज बन गए हो। हमसे अवश्य कुछ हेरा फेरी बेईमानी कर रहे हो। साथ साथ बता दो हम चारों की कसम, नहीं तो हम भी खाना पीना त्याग देंगे। युधिष्ठिर की उस छोटे भाई के प्यार भरे उलाहनों ने विवश कर दिया उनके सामने अपना दुख व्यक्त करने के लिए। तब जो सपन तथा गंगा दरिया तट पर दृश्य देखे थे सब बताए। पांडवों के गुरु श्री कृष्ण जी थे। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 तथा गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 में। इसीलिए पांचों पांडव द्वारका पहुँचे तथा युधिष्ठिर जी के परेशानी से श्री कृष्ण जी को परिचित कराया तथा इस संकट के आने का कारण तथा निदान अर्थात समाधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने देख सोचकर बताया कि युधिष्ठिर के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है तथा युद्धों में किए बंधुघात का पाप सिर चढ़ा है। समाधान, श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक अश्वमेध यज्ञ करो। पूरी पृथ्वी के साधु संत ऋषि महर्षि ब्राह्मण अपने रिश्तेदार तथा स्वर्गलोक के सर्व देवताओं को उस यज्ञ में भंडारा भोजन कराओ। एक पंचायत अर्थात पंचानन अर्थात पंचमुखी शंख लाओ। मित्रों, उसके बाद पंचों पांडवों ने श्री कृष्ण जी की बात सुनकर
एक सुसज्जित मेज पर शंख लाने के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा। जब सर्व उपस्थित मेहमान भोजन कर लगे तब ये शंख अपने आप आवाज करेगा, तब तुम्हारे ये 3 ताप का संकट समाप्त होगा। यदि शंख ने आवाज नहीं की तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी, संकट बना रहेगा। यही सुनकर अर्जुन को मानो सांप सूंघ गया हो, उसका दिमाग फाटने को हो गया। सोचने लगा कि जब युद्ध की तैयारी थी मैं युद्ध से मना कर रहा था, तब भगवान युद्ध करने को बार बार प्रेरित कर रहे थे। कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। आप कह रहे हैं कि युद्ध में किए नरसंहार का पाप ही तुम्हारे संकट का कारण है। समाधान भी ऐसा बताया कि उस समय के करोड़ों रुपए वर्तमान के खरबों रुपए खर्च होने हैं। यही विचार करके अर्जुन विष की घूंट पी गया कि यदि मैं आज श्री कृष्ण जी से प्रश्न करके पूछूंगा कि गीता ज्ञान देते समय आप कह रहे थे कि युद्ध करो, तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे, आप वही युद्ध में किया पाप हो संकट का कारण बताया है। आप वही युद्ध में किया पाप ही संकट का कारण बताया है। भाई युधिष्ठिर यही सोचेगा कि खरबों रुपए मेरे इलाज पर खर्च होने हैं। अर्जुन इसलिए श्री कृष्ण जी से वाद विवाद कर रहा है, यही मेरा इलाज नहीं कराना चाहता। जरा सी भी भनक युधिष्ठिर भाई को लाग गई तो ये मर सकता है, इलाज नहीं कराएगा। यही विचार करके अर्जुन ने यज्ञ की तिथि तथा स्थान पूछकर यज्ञ की तैयारी की। उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, अर्जुन की ससुराल वाले द्वारका से नौनाथ, 83 सिद्ध महात्मा, अन्य अनेकों सामान्य जनता जन आए तथा श्रीकृष्ण सहित सबने भोजन खाया, परंतु शंख ने आवाज नहीं की। फिर संत सुदर्शन सुपोष अर्थात सुपोष जी को बुलाया गया, तो अब वो शंख बाजा, फिर ये यज्ञ संपूर्ण हुई। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।